1950 में जनवरी में जब संविधान देश में लागू हो रहा था तो हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी, जो हमारे सोशल थिंकर्स थे, उन्होंने एक एस्पिरेशन रखी थी कि एक ना एक दिन तो ऐसा भारत में आएगा, आज से 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी सालों बाद, जब इस देश से जातिवाद का जहर तो ख़त्म हो जाएगा। पर वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये जहर अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने का नाम ले रहा है, बल्कि ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। होता यह है कि इटावा में एक कथावाचक जिनका नाम था मुकुटमणि यादव, एक यजमान के यहाँ बुकिंग पे जाते हैं कथा कहने, जिनका नाम था पप्पू पाठक। शाम को खाना खाते वक्त वो यजमान उनसे उनकी जाति पूछते हैं, क्योंकि उनको पहले ही संदेह हो गया रहता है। वो बताते हैं कि मैं यादव हूँ, उनको विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि नहीं आप यादव नहीं हो सकते, आप दलित लगते हैं। जाहिर है कि इस भाषा में तो बात नहीं की होगी, इस लहजे में बात नहीं की होगी। इसके बाद गाली गलौज करके उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। सुबह उनको पकड़ के सिर्फ उनके ब्राह्मण ना होने की वजह से, क्योंकि वो ब्राह्मण ना होकर वो पूजा पाठ और कथा वाचन का कार्य कर रहे थे, उनकी इसकी वजह से उनकी चोटी काट दी गई, उनका सिर मुंडा दिया गया। वहाँ की लेडीज़ थी जिनके यहाँ वो कथा कहने गए थे, उनका नाक उनके कदमों में रगड़वाया गया और बेइज्जत करके उनको उस गांव से खदेड़ा गया, मारपीट करके। इसका कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए कि क्या है समाज में। ये लोग खुद नहीं जानते कि कितना इस समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस चीज़ का इनको गौरव है अपनी जाति का, उस जाति के लोगों को भी कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज जो भी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो भी नफ़रत फेस करना पड़ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से, इनके कारनामों की वजह से, इनके किए गए कार्यों को स्टीरियोटाइप बना के पूरे समाज को गाली दी जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात झूठ है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। इसी वजह से ये स्टीरियोटाइप भी किया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को जितना क्षति पहुँचाया है, इन्होंने अपने जाति के लोगों को जितनी हानि की है, शायद ही कोई और बाहरी कर सकता था। उनको लगता है कि हिंदू धर्म के ये संस्थापक हैं, ये उसके ओनर हैं, भगवान पर इनका अधिकार है, पूजा पाठ पर इनका अधिकार है। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सबका है। जिसकी मर्जी होगी वो भगवान की पूजा करेगा, जिसकी नहीं मर्जी होगी वो नहीं पूजा करेगा। तुम डिक्टेट करने वाले नहीं होते हो, तुम इस देश के शासक नहीं हो, तुम इस देश के कर्ता धर्ता नहीं हो। इस अहंकार से बाहर आओ कि तुम सब कुछ हो, तुम उच्च हो, तुम सर्वोच्च हो। तुम भी एक आम नागरिक हो देश की, जैसे बाकी लोग हैं। और अगर हिंदू धर्म में उनको समाहित रखना है तो अपना ये अहंकार पहले अपने ऊपर से उतारो।